ये स्क्रिप्ट तैयार की है राकेश वर्मा ने। चलिए आज की बात शुरू करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोगों को सिर्फ उनके सरनेम या किसी पुरानी पहचान की वजह से ज्यादा तवज्जो दी जाती है? आज हम आपके उसी अधिकार की बात करने वाले हैं जो इसी भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए बनाया गया था। अनुच्छेद 18 यानी उपाधियों का अंत। असल में ये सिर्फ एक एहसास भर नहीं है, ये हमारे समाज की एक कड़वी हकीकत है। आप देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में यही उपाधि वाली मानसिकता है जो असमानता पैदा करती है। चलिए मैं आपको जमीनी हकीकत के कुछ ऐसे उदाहरण दिखाता हूं जो इस पूरी समस्या को शीशे की तरह साफ कर देंगे। सबसे पहले बिहार की ये घटना देखिए। यहाँ एक पुराना जमींदार परिवार अपनी उपाधि का रौब दिखाकर गांव वालों को डराता है, उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है। तो ये सिर्फ एक जमीनी विवाद नहीं है, ये एक खास ओहदे का सरासर गलत इस्तेमाल है। अब जरा राजस्थान की इस तस्वीर को देखिए। एक सरकारी दफ्तर में कोई साहब आते हैं और अपने राजघराने से जुड़े होने का हवाला देकर लाइन तोड़ना चाहते हैं, अपना काम सबसे पहले करवाना चाहते हैं। ये दिखाता है कि कैसे पुराने विशेषाधिकार आज भी हमारे सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो और भी गजब होता है। एक ठेकेदार अपनी पुश्तैनी उपाधि की धौंस दिखाकर एक सरकारी ठेके की बोली को ही प्रभावित करने की कोशिश करता है। मतलब यहाँ मेहनत और काबिलियत की कोई कीमत नहीं, बस एक नाम को प्राथमिकता देने का दबाव बनाया जा रहा है। पंजाब के एक गांव की पंचायत में सोचकर देखिए, किसी की बात का वजन सिर्फ इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसके पुरखों को कोई उपाधि मिली थी। अरे ये तो सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र की जड़ पर हमला है, जहां हर आवाज बराबर होनी चाहिए, है ना? और दिल्ली में देखिए, एक नौजवान सरकारी नौकरी के फॉर्म में अपनी अंग्रेजों के ज़माने की पारिवारिक उपाधि का जिक्र करता है, ये सोचकर कि शायद उसे दूसरों से ज़्यादा अहमियत मिलेगी। ये उस बराबरी के मौके के बिल्कुल खिलाफ है जिसका वादा हमारा संविधान हम सबसे करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मानसिकता आई कहाँ से? इसकी जड़ें ना हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं, खास तौर पर भारत के उस दौर में जब अंग्रेजों ने इसे समाज को बांटने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। देखिए, अंग्रेजों ने राय बहादुर या खान बहादुर जैसी उपाधियां किसी की महानता के लिए नहीं दी थी। नहीं, ये एक बहुत सोची समझी चाल थी। उनका सीधा मकसद था कि भारतीयों में ही एक ऐसा ग्रुप तैयार करो जो अंग्रेजी हुकूमत का वफादार बना रहे, ताकि भारतीय समाज को बांटा जा सके और आज़ादी की लड़ाई को कमजोर किया जा सके। और इसी खटिया सोच के खिलाफ हमारे संविधान निर्माताओं ने एक नए भारत का सपना देखा। जैसा कि यहाँ लिखा है, सच्ची महानता को किसी उपसर्ग की जरूरत नहीं होती। यही वो विचार था जिसने हमारे संविधान में सच्ची बराबरी के सिद्धांत को जन्म दिया। तो इतिहास के जख्म को भरने के लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान दिया, अनुच्छेद 18। चलिए अब समझते हैं कि बराबरी का ये अधिकार असल में कहता क्या है। अनुच्छेद 18 दो बातें बिल्कुल साफ कर देता है। पहली, सरकार सेना या पढ़ाई लिखाई से जुड़े सम्मान के अलावा कोई और उपाधि यानी टाइटल नहीं दे सकती। और दूसरी, भारत का कोई भी नागरिक किसी दूसरे देश से भी कोई टाइटल नहीं ले सकता। इसका सीधा सा मतलब है, कानून की नज़र में हर कोई बराबर है, किसी को भी जन्म या परिवार के नाम पर कोई खास दर्जा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही आम सवाल उठता है, और सच कहूं तो अक्सर लोग इसी बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इस उलझन को हमेशा के लिए साफ करते हैं। सवाल ये है कि भाई, अगर उपाधियां खत्म हो गईं तो फिर ये भारत रत्न या पद्मश्री जैसे सम्मान क्यों दिए जाते हैं? क्या ये भी टाइटल नहीं है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब जानना ही असली समझ है। चलिए देखते हैं। इस फर्क को ना एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। उपाधि यानी टाइटल को आप एक बर्थ सर्टिफिकेट की तरह मान लीजिए। मतलब आपको बिना कुछ किए बस पैदा होने से ही एक खास दर्जा मिल गया, और ये विरासत में भी मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ सम्मान यानी अवार्ड आपके रिपोर्ट कार्ड की तरह है। यह आपके अच्छे काम, आपकी मेहनत और समाज के लिए आपकी सेवा को पहचान देता है। यह आपकी व्यक्तिगत काबिलियत का सम्मान है, ये कोई खास वर्ग नहीं बनाता। तो अब जब आप इस अधिकार को अच्छी तरह समझ गए हैं, तो चलिए उस सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं जो आपको असल में ताकत देता है। याद रखिएगा, कानून सिर्फ किताब में लिखी हुई कोई सूखी बात नहीं है, ये आपके हाथ का एक मजबूत हथियार है। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कई बार साफ कर चुकी है।
1996 के बालाजी राघवन केस में कोर्ट ने साफ कहा था कि पद्म पुरस्कार जैसी चीजें सम्मान है, उपाधि नहीं। ये किसी को समाज में ऊंचा दर्जा नहीं देती, बल्कि किसी के अच्छे काम को सराहती हैं। और 2017 में भी कोर्ट ने इसी बात को दोहराया कि एक गणराज्य में सब बराबर हैं। और हाँ, ये कोई बहुत पुराना कानून नहीं है जिसे हम भूल गए हों। अभी हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि सरकारी दस्तावेजों में या दफ्तरों में कोई भी अपनी पुश्तैनी उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि हमारी अदालतें आज भी बराबरी के इस सिद्धांत को बहुत सख्ती से लागू कर रही हैं। तो अगर आपके सामने कोई अपनी पुश्तैनी उपाधि का इस्तेमाल करके गलत फायदा उठाने की कोशिश करे, तो आप क्या कर सकते हैं? पहला कदम, कानून को जानें, ये समझे कि अनुच्छेद 18 आपको बराबरी का हक देता है। दूसरा, आप बालाजी राघवन केस का हवाला देकर उसे बता सकते हैं कि सम्मान और उपाधि में क्या फर्क है। और तीसरा, अगर कोई सरकारी दफ्तर में ऐसा करता है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके अधिकार सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है। अगर कोई उन्हें छीनने की कोशिश करे तो कानून आपको लड़ने की ताकत देता है। बस आपको उस ताकत का इस्तेमाल करना आना चाहिए। जन अधिकार, आपकी आवाज, आपका हक। अगर आप भारत का संविधान इसी तरह आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।